अपनी रैंक में पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगी। ग्रुप के स्टूडेंट हैं, उनकी रैंक कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा देखा जाए। जो पिछली काउंसलिंग हुई है आपको देखा जाए तो इसमें आपको कोई भी विश्वविद्यालय मिलने के दोस्तों। आज जो यूपी कैट के जो भी छात्र हैं जिन्होंने यूपी कैट 2026 दिया है, और सबसे पहले उनका रिजल्ट का बहुत बहुत शुभकामनाएं और ढेर सारी बधाई। जिन भी छात्रों का रिजल्ट अच्छा नहीं आया है या जिनको लग रहा है कि हमारी रैंक बहुत ज़्यादा है, ज़्यादातर ऐसा देखने को मिला है कि जो भी पीएजी ग्रुप के स्टूडेंट हैं उनकी रैंक कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ही है। तो ऐसे छात्रों को क्या करना चाहिए, सबसे पहला जो सवाल है वो मन में उठता है। तो दूसरी बात, आपके मन में ये भी उठता है कि इतनी रैंक में पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या हमने दूसरी जगह कहीं इंट्रेंस दिया है वहाँ एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो इन बहुत सारी बातों पे चर्चा करेंगे और साथ ही में जानेंगे किस रैंक पे कौन सा विश्वविद्यालय आपको अलॉट हो सकता है। तो इन सब चीज़ों पे बात होगी। देन बात करते हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटी आपके लिए अच्छी हो सकती है या कौन सी यूनिवर्सिटी आपको मिल सकती है। तो इन सब चीज़ों पे बात करते हैं। तो सबसे पहले फिर इसी वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि काउंसलिंग की क्या प्रोसेस है, काउंसलिंग कैसे होगी, कौन लोग काउंसलिंग में भाग ले पाएंगे, कौन नहीं ले पाएंगे। तो सबसे पहले बात शुरुआत करते हैं यूपी कैट की रिजल्ट। देखिए, जो यूपी कैट का रिजल्ट है, जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें 3 स्ट्रीम के बच्चे, मैथ, बायो और एग्रीकल्चर के बच्चे प्रतिभाग करते हैं। जिसमें जो एग्रीकल्चर के छात्र होते हैं वो बीएससी एग्रीकल्चर जनरली लेने के लिए उत्सुक रहते हैं, और जो बायो के छात्र होते हैं उनका 2 तरीका होता है, तो बीएससी एग्रीकल्चर में जाएंगे या मेन उनका जो मोटिव होता है बीबीएससी, यानी कि वेटनरी साइंस से बीएससी करना। तो जो बायो से स्टूडेंट है उनकी ज़्यादातर चॉइस में रहता है वेटनरी साइंस, और वेटनरी साइंस की तकरीब 100 या 200 सीट है मेरे ख्याल से, इससे ज़्यादा सीट नहीं है जो आपका यूपी कैटेट है इसमें, जो चारों विश्वविद्यालय है। तो बात करते हैं चारों विश्वविद्यालय में जो वेटनरी साइंस की। तो जो स्टूडेंट की रैंक है अभी, हाल ही में रैंक की बात करें तो अभी सेकंड रैंक मैंने देखा था, तो आशीष नाम का शायद लड़का है, तो उसकी जब पीएजी ग्रुप में सेकंड रैंक आई तो उसकी कंबाइन यूजी रैंक 735 है। तो इसका मतलब है 735 बच्चे उससे पहले बैठे हुए हैं। तो आपका जो भी एडमिशन होना है, जो भी काउंसलिंग का प्रोसेस है, आपको सीट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो वो उन पे डिपेंड करती है जिनकी कंबाइंड रैंक आपसे पहले है। क्योंकि चॉइस फिलिंग जब होगी तो उनको पहले मौका दिया जाएगा सीट लेने का। अब डिपेंड उन पे करता है कि वो आप सीट लेते हैं कि नहीं लेते हैं। हाँ, कहना ये चाह रहा हूँ कि सीट जो है, जिसकी रैंक अच्छी है पहले सीट उसको ही दी जाएगी। अब आपको सीट कैसे मिलेगी, जब वो सीट नहीं लेगा। वो कब नहीं लेगा, जैसे किसी बच्चे की चॉइस है, वो चाहता है कि मैं वेटनरी लूँ, उसको वेटनरी नहीं मिला तो वो सीट छोड़ देगा, तो आपके लिए बीएससी एग्रीकल्चर की सीट खाली है। तो ऐसे ही हमारे हॉर्टिकल्चर जो भी है, फिशरीज है, उसमें बायोटेक फूड टेक होने वाला है। तो अब बात करते हैं कि काउंसलिंग का क्या है। काउंसलिंग का ये है कि काउंसलिंग किसे कराना चाहिए। तो पीएजी ग्रुप की बात करें, रैंक बहुत ज़्यादा आई है। कंबाइन रैंक 5,000, 6,000, 2,500, और ग्रुप रैंक 250, 200, 300, 400 ऐसी आई हैं। और इस हिसाब से अगर जनरली देखा जाए, जो पिछली काउंसलिंग हुई है, आपको देखा जाए तो इसमें आपको कोई भी विश्वविद्यालय मिलने के चांस नहीं है, और खासकर बीएससी एग्रीकल्चर लेने के लिए। तो ऐसा क्या करें कि हम काउंसलिंग कराएं कि ना कराएं। तो देखिए, वो डिपेंड करता है। काउंसलिंग मेरे अनुसार काउंसलिंग हर वो स्टूडेंट को करानी चाहिए जिसके रैंक कार्ड में लिख के आया है क्वालिफाइड। यानी अगर आप क्वालिफाइड हैं तो आपको काउंसलिंग कराना चाहिए, इन प्रक्रियाओं के पूर्ण रूप में जाना चाहिए। दूसरी चीज, चॉइस फिलिंग में कभी भी बहकावे में ना आए। चॉइस फिलिंग जब भी करें अपने, उसमें वही कॉलेज, वही यूनिवर्सिटी, वही कैंपस आपको भरना है, वही कोर्स भर रहा है। फ्री लेना है या पेड लेना है, वो आप पूरी तरीके से सोच लीजिए। क्योंकि अगर एक बार आपने जो भर दिया और लॉक कर दिया, फिर उसमें कोई भी बदलाव नहीं होता है, फिर आपको वो सीट लेनी ही पड़ेगी या फिर सीट छोड़नी पड़ेगी। तो ये कुछ बातें हैं जिनको हमें ध्यान रखना चाहिए। अब बात करते हैं काउंसलिंग का क्या प्रोसेस है और किन स्टूडेंटों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।
बात करें वेटनरी की काउंसलिंग, वो चालू है। आप जानते हैं जो बायो के स्टूडेंट हैं वो काउंसलिंग करा रहे हैं। जो लोग बीएससी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फिशरीज, डेयरी टेक, फूड टेक ये कोर्स लेना चाहते हैं, उनकी काउंसलिंग जो है वो 18 जुलाई से मेरे ख्याल से शुरू हो रही है, जिसमें चॉइस फिलिंग की जो डेट है आपकी पहली काउंसलिंग की 18 से 21 के बीच में आपका रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग होना है। देन जब आप इसको लॉक करेंगे तब आपका 26 को काउंसलिंग का रिजल्ट आएगा, जिसमें आपको जो विश्वविद्यालय आवंटित होगा या जो आपको मिलेगा वो आपके परिणाम में घोषित कर दिया जाएगा और उसमें रिपोर्टिंग की डेट भी दी जाएगी कि इतने तारीख को आपको रिपोर्ट करना है वहां जाके। तो ये सब चीजें हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट को सजेशन देना चाहूंगा कि सबसे पहले जो 18 तारीख से 21 तारीख जुलाई के बीच में जो आपकी काउंसलिंग होनी है, पीएचडी ग्रुप के स्टूडेंट जो भी हैं, जो चाहते हैं मैं बीएससी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फिशरीज, डेयरी टेक, फूड टेक, इनमें से कोई भी कोर्स आपको चाहिए, आपको काउंसलिंग कराना है। अब काउंसलिंग का क्या रोल है? कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि हम फर्स्ट काउंसलिंग नहीं कराएंगे, हम थर्ड या सेकेंड काउंसलिंग कराएंगे। तो रूल ये कहता है कि अगर आप फर्स्ट काउंसलिंग में प्रतिभाग नहीं कर पाते हैं तो आप इसके बाद आप दूसरी और तीसरी कोई भी ऑनलाइन काउंसलिंग में प्रतिभाग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फर्स्ट काउंसलिंग में अब इस बार तो चेंज हो गया है। पहले क्या था कि एक बार में एक काउंसलिंग में 500 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस लगती थी, लेकिन इस बार ये बढ़ा करके 1000 रुपये एक साथ कर दिया गया है। तो इससे साफ साफ पता चलता है कि अगर आपने पहली काउंसलिंग में भाग नहीं लिया तो आप दूसरी और तीसरी काउंसलिंग में भाग नहीं ले पाएंगे, फिर आप सीधे ऑफलाइन काउंसलिंग में ही प्रतिभाग कर पाएंगे। तो ये सब चीजें हैं, तो इसलिए आपको जो काउंसलिंग है, मेरे ख्याल से आपकी रैंक कुछ भी हो, आपको प्रतिभाग करना चाहिए सारी काउंसलिंग में। देन बात करते हैं जो भी आप चॉइस फिल कर रहे हैं, आप पहले एक बार सोच लीजिए कि हमको क्या क्या मैं लेना चाहता हूँ, फर्स्ट चॉइस पे क्या लेना। जैसे फर्स्ट पे आप कोई भी कॉलेज भर रहे हैं तो आपको पहली चॉइस उसमें आपका क्या आप वही लेना चाहते हैं तभी भरें, किसी के बहकावे से कोई भी कॉलेज ना बने, क्योंकि अगर आपको कॉलेज मिल जाता है फिर आपको वहां जाना ही पड़ेगा या फिर सीट छोड़नी होगी। तो ये चीजें ध्यान दें। अब बात करते हैं कि अगर आपने 18 से और 21 के बीच में जो चॉइस फिलिंग है और रजिस्ट्रेशन है वो कर दिया है, फिर क्या करना होगा। फिर आपकी प्रोसेस होती है 26 जब जुलाई आएगी तो आपका रिजल्ट आ जा चुका होगा। वहां पर आपको रिजल्ट आने पर जो आपके डॉक्यूमेंट हैं वो अपलोड करने होते हैं। डॉक्यूमेंट अपलोड करने पे क्या होता है कि फिर आपको वहां पर डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं, प्लस आपकी जो सिक्योरिटी फीस है, जो भी सीट लॉक फीस है, वो आपको जमा करनी होती है अगर आपको सीट अलॉट होती है। नहीं होती है तो अपग्रेडेशन ले लेते हैं सेकेंड काउंसलिंग के लिए, और वो भी नहीं होती है तो आप थर्ड काउंसलिंग में चले जाते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। तो अब बात करते हैं कि जो काउंसलिंग है ये तो प्रोसेस चलती रहेगी इसी प्रकार से। तो मैं कहना चाहता हूँ कि जिन स्टूडेंट्स का जैसे कि रैंक बहुत ज़्यादा है तो वो पहले से ही अपना देख लें कि हम कौन कौन से कोर्स हम लेना चाहते हैं। देन अगर आपको नहीं मिलता है कोई भी कॉलेज तो आप क्या करेंगे और आगे आपका क्या स्कोप रहने वाला है, इन सब चीज़ों पे आपको ध्यान देना। तो करना क्या है कि जो भी आपके काउंसलिंग से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं, सबसे पहले 18 तारीख से पहले जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स बताए गए हैं रिकमेंड करेंगे। खासकर तो आपके पास ज़्यादातर डॉक्यूमेंट हो ही गए होंगे क्योंकि आपने यूपी कैट का फॉर्म भरा है, लेकिन फिर भी आपको जानकारी के लिए बता दें कि आपको टीसी काउंटर साइन चाहिए। दूसरी चीज आपको मार्कशीट चाहिए 12th की 10th की। ये कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। बाद बाकी एक और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट, जब यूपी कैडेट का फॉर्म भरते हैं तो जो रिसीविंग होती है वो भी इम्पोर्टेंट होती है। बाद बाकी सारे डॉक्यूमेंट हैं वो वेबसाइट पे दे दिए गए हैं, वो लोग अपना पीडीएफ दिए हैं, उसमें जितने भी डॉक्यूमेंट हैं सारे आपके पूरे होने चाहिए। ये सीट आपको मिलने से पहले और मिलने के बाद तक जरूरी है, क्योंकि अगर आप रिपोर्टिंग में आपके डॉक्यूमेंट नहीं, मान लो आपने यहाँ पे सीट लॉक कर दी और रिपोर्टिंग में आप पहुंचे वहां पर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, तब आपको कहीं ना कहीं नुकसान झेलना पड़ेगा। हो सकता है आपकी सीट दूसरे को दे दी जाए या आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़े। तो ये सारी चीजें हैं।
अब काउंसलिंग वो सारे लोग कराएं जिनको क्वालिफाइड है, क्योंकि देखिए आपको जो सीट मिलनी है या नहीं मिलनी है वो अभी डिपेंड है पीएचडी ग्रुप वालों का, वो बायो वाले ग्रुप का, क्योंकि उनका पेपर थोड़ा सा इजी आया था कंपेयर टू आपके, तो उनकी जो रैंक है वो आपसे अच्छी है। तो अगर वो लोग बीएससी एग्रीकल्चर नहीं लेते हैं तब तो आपके लिए द्वार खुले हैं, आपकी रैंक थोड़ी सी ज्यादा भी है तब भी आपको सीट मिलने के चांसेस हैं। लेकिन अभी अगर हम लोग ऐसे ही एवरेज लगा के बात करें तो आप समझिए कि जो नीट के स्टूडेंट हैं वो बायो वाले स्टूडेंट होते हैं वो नीट की तरफ जाते हैं। अभी हाल ही में नीट के पेपर लीक हुआ है, धरना वगैरह चल रहा है जैसा कि आप जानते हैं। तो नीट के जो स्टूडेंट हैं वो यूपी के की तरफ अब भाग रहे हैं, जिनका नीट में अटेम्प्ट 2-3 अटेम्प्ट दिए नहीं हो पाया, तो वो सीट छोड़ते हैं आपकी बीएससी एग्रीकल्चर की नहीं, वेटनरी उनको नहीं मिलता है तो इसके बाद वो बीएससी एग्रीकल्चर लेते हैं कि नहीं, वो उन पे डिपेंड करता है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें उन्हीं पे हैं। अब कोई बच्चा क्या करता है कि मैं काउंसलिंग ही नहीं कराऊंगा, हो सकता है वो लोग सीट छोड़ दें तो आपकी 1 साल बर्बाद हो जाएगी, तो आपको दोबारा तैयारी करनी होगी, या फिर जो भी आप प्राइवेट एडमिशन लें जो कुछ भी है। तो मेरा ख्याल है कि अगर आप युद्ध में उतरे हैं तो अंत तक रुकें, लड़ें अपनी सीट के लिए और बार बार काउंसलिंग कराएं, जिससे आपका जो लास्ट तक कोई भी प्रश्न आपके दिमाग में ना रह जाए कि काश करा लेता एक बार तो मिल जाती। तो ये मेरा मानना है और मेरा भी कहना, पर्सनल भी मैं सजेशन दूंगा कि आपकी अगर रैंक क्वालिफाइड है, आपके जो मार्कशीट है उसमें जो भी रिजल्ट आया है, रिजल्ट कार्ड में क्वालिफाइड लिखा है, तो आप जरूर ही काउंसलिंग कराएं। अब बात आती है कि काउंसलिंग कराएं तो काउंसलिंग में भी अब वहां पर आप हॉर्टिकल्चर लेना चाहते हैं, एग्रीकल्चर लेना चाहते हैं, ये भी आप अपना डिसाइड करके रखें। ये नहीं है कि मैं काश मैं हॉर्टिकल्चर ले लेता, काश फिशरीज ले लेता, अब पता लगा करा ही नहीं रहा। तो ये सारी चीजें हैं। अब मैं इसमें जो भी टीचर्स हैं, कोचिंग वाले हैं, वो आपको भरोसा दिला रहे हैं कि नहीं नहीं 100% आपको सीट मिलेगी, मैं आपको ये सजेशन नहीं देना चाहूंगा। यहाँ पर आपको 50-50% चांस है, क्योंकि उन पे डिपेंड कर रहा है बायो वालों पे, अगर वो लोग छोड़ते हैं तभी आपको सीट मिलेगी। ये नहीं है कि 100% मैं काउंसलिंग कराऊंगा आपको बीएससी एग्रीकल्चर दिला दूंगा, ऐसा नहीं है। तो इन सब चीजों पे आप ध्यान दीजिए, काउंसलिंग कराइए, अच्छे रिजल्ट पाइए। बाद बाकी जैसा कि आप जानते हैं कि मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी में मेरठ में बीएससी एग्रीकल्चर की डिग्री कर रहा हूँ। तो अगर आप यहाँ आते हैं, आपको कोई भी इशू होता है, आपको हॉस्टल के बारे में जानना है, मेस के बारे में जानना, आप पढ़ाई के बारे में जानना, वैसे तो बेस्ट कॉलेज है, अभी रैंक भी इसकी पहली आई है, लेकिन आपको जानना है यहाँ के बारे में क्या क्या सुविधाएं हैं, वाईफाई है कि नहीं है, पानी का क्या है, हॉस्टल कैसे हैं, सफाई है कि नहीं है, पढ़ाई कैसी होती है। तो इन सारी चीज़ों को जानना है, आप हमारे यूट्यूब चैनल पे एक कमेंट करिए, उसके जरिए से हम आपको उन कमेंटों के रिप्लाई मैं अक्सर ही देता रहता हूँ, आपकी कमेंट का भी रिप्लाई अवश्य मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाद बाकी उम्मीद है कि आप समझे होंगे कि काउंसलिंग आपको कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए, और डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, डॉक्यूमेंट आप पहले से ही तैयार रखिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, और जो भी डाउट हैं, आप किस मामले में जानना चाहते हैं, यूनिवर्सिटी को देखना चाहते हैं, जो भी आपके मन में प्रश्न है आप कमेंट में करिए, मैं उनको पूरा करने का प्रयास करूंगा। आप क्या जानना चाहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखें, और यूपी कैट से जो भी जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं या यूपी कैट के बाद भी इस यूनिवर्सिटी के बारे में जानना चाहते हैं, वैसे तो मैं किसानों के लिए वीडियो और अपने स्टूडेंटों के लिए वीडियो बनाता ही रहता हूं, तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर लें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को, और अपने और मित्रों के पास शेयर करें ताकि उनका ये कंफ्यूजन दूर हो सके कि काउंसलिंग करानी है या नहीं करानी है। तब तक के लिए मिलते हैं किसी नई इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय